हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक्षा भारती। स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। ये मेरा कमरा है और ये देखो, यहाँ मैं बैठ के पढ़ती हूँ। ये यहाँ पे है ना। और मैं तो वैसे ज़्यादातर यहाँ बिस्तर पर बैठ के भी ज़्यादातर पढ़ती हूँ। पर रीज़न देखो, जो लोग कहते हैं घर पे बैठ पढ़ने वाला कहीं भी रह के पढ़ सकता है, तो देखो कमरे में हूँ मैं और अभी मैं यहाँ बैठ के पढ़ूँगी। पर पूरा दिन आवाज़ें देख रहे हो, बाहर से आ रही है। ये होता है घर में रह के पढ़ने वाले की ज़िंदगी। और अगर घर में रहते ना, कोई भी काम होता है वो काम भी करवाना पड़ेगा, उठ के भी जाना पड़ेगा बुलाया है तो। और उसके बाद पता है क्या बोला जाता है, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना अब तक, तो हमने तो पढ़ाई पे छोड़ रखा है, हमने तो सिर्फ पढ़ने पे छोड़ रखा है। तुम्हारा काम ही क्या है, केवल पढ़ना ही तो है, दो काम ही तो करती हो तुम, फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रही। ये होती है स्टूडेंट की ज़िंदगी, जो लड़कियों की खासकर जो घर पे है। दो काम करने के बाद भी 9-10 बज गए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी खाना भी नहीं है, और खाना खाएंगे तो 12-11 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद अगर वहाँ पढ़ने भी बैठेगा तो आवाज़ें आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, कितना भी ध्यान लगाएं। फिर कोई गेट खोल के कोई लेने आएगा, कुछ कुछ देने आएगा, ये चीज़ चलता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपके घर वाले आपको पैसे देकर बाहर रख कर आपका खर्चा उठाकर पढ़ा रहे हैं ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो। क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी मेरी तरह भी है, जहाँ अगर साल के 2-3 हज़ार रुपये फ़ीस भरने की नौबत भी आ जाती है ना, तो उसकी भी लिए भी बहुत आफत आ जाती है। ये जो घर वाले हैं ना, वो 3 लाख रुपए, 2.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख दहेज देने के लिए दूसरों को रखने की व्यवस्था बचपन से सोचते हैं। लेकिन हमारी लड़की पढ़ जाए, अच्छे से कहीं सिलेक्शन ले जाए या कोई बढ़िया कोर्स कर ले, इस पे कभी 20,000 रुपये भी खर्च करने में इन्हें बहुत कष्ट होता है। सारी गरीबी याद आ जाती है। ये मिडिल क्लास से भी और छोटे स्तर के जीवन है ना, जो लड़कियों का परिवार है, उनकी है कहानी। हमारे यहाँ पे पापा मम्मी ये फ़िक्र नहीं करते कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी फीस दे लगेगी तो अच्छी बुक होनी चाहिए, ये वो। हमारे यहाँ ये करते हैं, इंटर हो गया, बीए हो गया। बहुत सी लड़कियों का, मेरा तब भी मैं पढ़ रही हूँ, और लड़कियों का तो इंटर भी नहीं हुआ है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। ऐसी ज़िंदगी है। तो ऐसी होती है ज़िंदगी गाँव में खास करके। तो इसीलिए मुझे सपोर्ट करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।